सो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मॉन्स्टर एनिमे का पार्ट नंबर 12 और जिसने पार्ट 11 तक नहीं देखा भाई देखो वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इससे पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोग को पता लगा था फ्रांस बोनापार्टा के बारे में। वो बंदा वही है जिसने द नेमलेस मॉन्स्टर को लिखा है एंड उसी बुक को पढ़ के योहान पूरा का पूरा इंस्पायर्ड है उसको मॉन्स्टर क्यों बनना है। जिसके बाद वहीं पे चैप्टर का एंड हो गया था जहाँ पे सू गायब था एंड वो अंकल सब कुछ बता रहे थे डॉक्टर टेनमा को और ग्रिमर अंकल को। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सीन जाता है सीधा नीना की तरफ में। अब मैं तुम लोग को बता दूं ये नीना नहीं है, ये असल में योहान है जो कि अपनी बहन की एक्टिंग कर रहा है बड़े बाल लगा के। एंड यहाँ पे जो सूक की मदर हॉस्पिटल के अंदर है ये यहाँ पे आ चुका है। ये रूम के अंदर जाता है, ये आंटी से बातें करता है। मैंने तुम लोग को बताया कि आंटी का दिमाग फिलहाल काम नहीं कर रहा, तो ये आंटी की सारी बातें निकलवाता है, उनको काफी कंफर्टेबल फील करवाता है। एंड उसके बाद बोलता है अरे हाँ एक चीज होगी जो आपको सूक दे के गया होगा, तो वो कहाँ पे है। आंटी बोलती है सूक कुछ दे के गया है। एंड यहाँ पे योहान बोलता है कि वही कैसेट टेप। एंड यहाँ पे वो आंटी बता देती है इसका मतलब ये है जो टेप योहान जिसके पीछे सबको मार रहा था एंड जो भी उसने प्लान रचा वो टेप उसको फाइनली मिल चुकी है, क्योंकि उसको अपने पास्ट का जो भी हुआ है उस सबको बर्बाद करना है, तो उसके हाथ में ये टेप लग चुकी है। सीन आता है ग्रिमर अंकल वाली साइड में, ये लोग भी हॉस्पिटल के बाहर आ चुके हैं एंड जो सीक्रेट पुलिस वाले अंकल हैं वो ग्रिमर अंकल औरों को बता रहे हैं कि तुम लोग जाओ, तुम लोग कैसे टेप लेके आओ उसकी मदर के यहाँ से, मैं यहीं पे खड़े होकर तुम्हारा वेट करता हूँ। यहाँ पे ग्रिमर अंकल डॉक्टर टेनमा को सॉरी वगैरह बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे डॉक्टर टेनमा आपका कोई मतलब नहीं है, आप इन चीजों में इन्वॉल्व मत हो। बट इन सब चीजों को जानने के बाद कि डॉक्टर टेनमा के साथ क्या हुआ है, ग्रिमर अंकल बोल रहे हैं भाई सारा काम तो तेरा ही था यार, मेरा तो कोई काम ही नहीं था। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं वो सब तो ठीक है, बट जो भी तू रिवील करना चाहता है 511 किंडरहाइम के अंदर क्या हुआ उस सब चीजों के बारे में, अगर वो हो भी गया तो तू क्या करेगा फिर उसके बाद। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं वो रिवील हो या ना हो, वैसे भी मेरी लाइफ में अब जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और ग्रिमर अंकल आंटी के रूम में पहुंचने वाले होते हैं, बट जो अटेंडेंट होती है ना यानी कि नर्स बोल लो, वो बताती है कि आंटी आज काफी कंफर्टेबल फील कर रही है। तो ये लोग बोलते हैं यार बढ़िया बात है फिर तो। बट इनको बताया जाता है कि एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी आई थी यहाँ पे, उसके बाद से वो अच्छा फील कर रही है। एंड यहाँ पे फटाफट ये लोग भागते हुए जाते हैं समझ के कि योहान यहाँ पे आ चुका है। ये लोग वहाँ पे जाके आंटी से पूछते कि वो टेप कहाँ पे है, और वो टेप वहीं पे रखी पड़ी है। योहान ने वो टेप नहीं ली या बदल दी, आई डोंट नो क्या हुआ है यहाँ पे। बट यहाँ पे आंटी को सब कुछ समझ में आने लग गया। अब आंटी यही बोल रही है कि मेरे को बताया गया था कि तुम लोग आओगे और तुम लोग आ भी चुके हो, अब तुम लोग मेरे को ये बताओ कि जो मेरा बेटा है वो कहाँ पे है, कौन से हॉस्पिटल के अंदर है, मेरे को उसको देखना है, क्योंकि आंटी को लग रहा है वो सिर्फ आज तक ही जिंदा रहेंगी। एंड यहाँ पे वो जो बुड्ढे वाले अंकल हैं यानी कि सीक्रेट पुलिस वाले, वो भी इस रूम के अंदर आ जाते हैं और वो बोलते हैं चलो मैं मिलवा के लाता हूँ आपको सूक से, क्योंकि उन्होंने ही तो रखा हुआ है सूक को। एंड सीन सूक की तरफ आता है जहाँ पे वो बेचारा पूरा का पूरा लाइक हॉस्पिटल वाला ट्रीटमेंट ले रहा है। एंड हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा और ग्रिमर अंकल उसकी मदर को लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। उसकी मदर यही बोल रही होती है कि बेटा मेरे को पता तूने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चिंता करूंगी। बट यहाँ पे आंटी यही बोलते जब तू छोटा था तू तब भी ऐसा ही करता था, एक बार जब तू 9 साल का था तब भी तूने ऐसा ही कुछ किया था। एंड आंटी यहाँ पे यही बोल रही है कि सूक काफी ज्यादा समझदार है। आंटी वैसे तो सारी की सारी चीजें भूलती जा रही हैं, बट वो सूक को कभी भी भूलना नहीं चाहती हैं। अब यहाँ पे ये लोग उसी टेप को सुन रहे होते हैं जिसके अंदर योहान का इंटरव्यू रिकॉर्डेड है बचपन वाला। एंड तुम लोग को भी पता है ग्रिमर अंकल ने सीक्रेट पुलिस वाले अंकल से यही डील करी थी कि भाई हम लोग तेरे को सिर्फ सुनने के लिए देंगे, हम वो टेप तेरे को बेचने के लिए नहीं देंगे। यहाँ पे ये लोग टेप को सुन रहे होते हैं एंड वही वाली स्टोरी जो नेमलेस मॉन्स्टर वाली फ्रांस बोनापार्टा ने लिखी थी वही स्टोरी यहाँ पे योहान बता भी रहा होता है उस इंटरव्यू के अंदर। मैंने तुम लोग को बताया था रिकॉर्डिंग के अंदर क्या था, बट एकदम से सीक्रेट पुलिस वाले अंकल इस टेप को रोक देते हैं। वो बोलते हैं भाई मेरे से नहीं सुना जा रहा यार। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं जिस नेफ्यू को तूने डाला था ना 511 किंडरहाइम में, उसने भी बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस लिया था जैसे कि ये योहान बता रहा है। एंड तेरे को सुनना तो पड़ेगा भाई बच्चों के साथ कितना गलत किया गया। बट यहाँ पे योहान की टेप को आगे चलाया जाता है जहाँ पे योहान भी टेप के अंदर इसी चीज को बोल रहा होता है बचपन के टाइम में कि मेरी दुनिया के अंदर सिर्फ आना है और मैं अपनी बहन को नहीं भूलना चाहता, मैं नहीं चाहता उसको भूलना। बट ये 511 किंडरहाइम वाले मेरे को बहुत ही अजीब से लेसन्स दे रहे हैं, कुछ लेक्चर दिए जा रहे हैं जिससे उसकी मेमोरी गायब होती जा रही है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट एकदम से टेप खराब होना स्टार्ट हो जाती है एंड हम लोग को सीधा योहान की प्रेजेंट वाली आवाज सुनाई जाती है। एंड योहान बोलता है इसके आगे मैं तुम लोग को टेप के अंदर जो भी हुआ है वो सुनने नहीं दे सकता। भाई तुम लोग समझ रहे हो, जो योहान आना की फॉर्म में आया था वो इस टाइम पे रिकॉर्ड करके गया, उसे पता था कि ये लोग आने वाले हैं। एंड योहान यहाँ पे यही बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ मेरे को कहाँ पे जाना है, डॉक्टर टेनमा मैं समझ चुका हूँ। एंड डॉक्टर टेनमा इस चीज को करंटली सुन रहे हैं प्रेजेंट में। सीन आता है उंगलीबाज की तरफ
यानी कि बीके के इंस्पेक्टर लुंगे की तरफ। एंड उनका जो ऑफिस वाले लोग है वो यही बोल रहे हैं कि भाई इंस्पेक्टर तो छुट्टी मनाने गए हुए हैं, मतलब उस बंदे ने छुट्टी ले रखी है। एंड वो आया कहाँ पे है? प्रॉग, चेक रिपब्लिक के अंदर ही आया है वो, जहाँ पे सारा कांड चल रहा है प्रेजेंट में। वो बंदा भी यहीं आ चुका है। एंड देखते हैं कौन सी वेकेशन मनाने आया अब इंस्पेक्टर लुंगे। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे चलो फाइनली बेचारा बियर वियर पी के कुछ तो कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। एंड यहाँ पे सीन आता है प्रॉग पुलिस स्टेशन की साइड पे, जहाँ पे जो इनका चीफ है वो दोनों अपने ऑफिसर्स को डांट रहा है, क्योंकि एक तो इनको सूख के बारे में कुछ नहीं पता, ऊपर से जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर बंदे भी मर चुके हैं इतने सारे। एंड इनकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तक पूरी नहीं बनी है, तो इनको डांट वगैरह पड़ रही है। एंड हेड जो है इनका वो यही समझा रहा है कि सूख को ढूंढो भाई फटाफट। अब यहाँ पे ये ऑफिसर जा ही रहे होते, इतने में वहाँ पे उनको बताया जाता है कि इंस्पेक्टर लुंगे चीफ आपसे मिलना चाहते हैं। एंड यहाँ पे चीफ पहले तो हाना कहानी कर रहा होता है कि मेरे को नहीं मिलना यार किसी से, बट यहाँ पे जैसे वो इंस्पेक्टर लुंगे की शक्ल देखता है वो बोलता है अरे सर जी आप आए हो क्या, आओ आओ। ये लोग की बातचीत होती है, जहाँ पे जो चीफ है वो बताता है इंस्पेक्टर लुंगे को कि भाई लास्ट टाइम जब हम लोग मीटिंग के अंदर मिले थे, जो इंस्पेक्टर लुंगे आपने लेक्चर दिया था वो काफी क्रेजी था। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे यही बोल रहे होते हैं वो सब तो ठीक है बट यार तू काफी बिजी है, मैंने तेरा टाइम लिया बट कोई नहीं। बट यहाँ पे चीफ बोल रहे होते हैं अरे कोई बात नहीं यार, मेरे को ना आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं बता क्या हो गया। अब यहाँ पे जो प्रॉग पुलिस स्टेशन का चीफ है वो बताता है इंस्पेक्टर लुंगे को कि सारी की सारी बसण यहाँ पे क्या चल रही है। भाई जीमन वाला केस, फिर उन 2 ऑफिसर्स को मार दिया गया, सबका सब समझाया जाता है। 3 बंदों को पॉइजन कैंडी देके मार दिया गया। एंड यहाँ पे इन सारे केसों को कैलकुलेट करने के बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं तेरे को एक बात बताऊं, बिल्कुल सिमिलर केस मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। एंड यस डॉक्टर टेनमा के साथ बिल्कुल सेम चीजें हुई है। यहाँ पे चीफ बोलता है कि भाई एक बात बताओ ना यार, आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो इन सब चीजों में, आप अगर सूख के दिमाग में घुसना चाहो तो आप क्या करते इस टाइम पे, आप कहाँ पे छुपे होते। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं मैं अपनी यार छुट्टी उट्टी मनाने आया हूँ भाई, यार ये सब काम करने नहीं आया मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चीफ बोलता है अरे कोई बात नहीं आप घूमो फिरो, सॉरी यार मेरे से गलती हो गई। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं मैं एक बुक ढूंढ रहा था और सिंपल सी चीज ये थी कि मैं तेरे से उसको ट्रांसलेट करवाना चाहता था, बट भसड़ ये तू बहुत ज्यादा बिजी है तो कोई बात नहीं मैं कहीं और से करवा लूंगा। बट वो चीफ बोलता है कोई बात नहीं मेरे को बुक तो दिखाओ। एंड यहाँ पे जब वो उसको वो बुक देता है, यहाँ पे वो कौन सी बुक है? वही बुक जो फ्रांस बोनापार्टा ने लिखी थी, यानी कि द नेमलेस मॉन्स्टर। वही बुक जिसको योहान रट के सब कुछ कर रहा है। इस चीज का ट्रांसलेशन चाहता है इस टाइम पे इंस्पेक्टर लुंगे। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे सूख के दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पे उसके दोस्त यही बता रहे होते हैं भाई सूख ने कुछ नहीं किया। हम लोग कंप्लीटली बोल सकते हैं इस चीज को कि उस बंदे के बस की नहीं है, वो तो एक फट्टू है, किसी को क्या मारेगा। तेरे को जो चाहिए इंस्पेक्टर लुंगे, जो सी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम तेरे को देंगे। बट इंस्पेक्टर लुंगे यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि यार मैं छुट्टी पे हूँ। बट यहाँ पे स्टिल इंस्पेक्टर लुंगे बोलते तुम एक चीज बताओ, क्या सूख किसी के क्लोज था? यहाँ पे वो लोग बोलते सूख किसी के क्लोज तो नहीं था, बट वो एक लड़की के चक्कर में था। एंड यहाँ पे वो बोलते उस लड़की का नाम क्या था? एंड ये लोग याद करके बताते कि उस लड़की का नाम था आना लीबर्ट, के ब्लॉन्ड हेयर थे। एंड ये चीज तुम लोग को लग नहीं रहा सीन क्रिएट कर रही है। एंड यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे को याद आ जाता है कि 10 साल पहले जो लीबर्ट फैमिली यहाँ पे आई थी, उनके जो ट्विन थे उनमें से लड़की का नाम था आना लीबर्ट। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे एक उस पब्लिशिंग हाउस में आते हैं जहाँ पे बुकें प्रिंट होती है। एंड यहाँ पे वो ढूंढ रहे होते हैं वही द नेमलेस मॉन्स्टर जिसने लिखी है उस बंदे की बुक, क्योंकि वो यहीं से लिखी गई होती है। बट यहाँ पे उस बंदे का नाम एमिल शर्बे करके कुछ बताया जा रहा होता है, जिसका बॉक्स इंस्पेक्टर लुंगे को नहीं मिल रहा होता। तो जिस बंदे का पब्लिशिंग हाउस है इस टाइम पे, जो प्रेसिडेंट है यहाँ का, वो बताता कि उस बंदे का ये पेन नेम है। साथ के साथ उसके 2-3 और भी नाम हम लोग को बताए जाते हैं, जैसे कि क्लोस पोपे एंड 1-2 नाम और। बट जो क्लोस पोपे वाला बॉक्स है वो इंस्पेक्टर लुंगे को मिल चुका है। एंड यहाँ पे एक इंस्पेक्टर लुंगे एक पिक्चर बुक को देखते हैं। एंड मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ, इसके अंदर हम लोग को योहान की मदर का फेस दिखाया जाने वाला है। वो आगे देखते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन दिखती है और ये और कोई नहीं है, योहान की मदर की पिक्चर बुक की ड्राइंग है। अगले पेज के अंदर 2 ट्विंस को वो जन्म देती हैं। एंड उसके अगले पेज में वही वाला पेज जिसके अंदर आना बुक लेके खड़ी थी, फिलहाल उसके हाथ में फूल है। एंड अगले पेज के अंदर हम लोग देख सकते हैं योहान को। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे समझ जाते कि ये लोग ट्विन थे। यहाँ पे इतने में इंस्पेक्टर लुंगे को फोन आता है, जहाँ पे वो जो ऑफिसर था वो बता देता है इंस्पेक्टर लुंगे को कि जो बुक आपने मेरे को ट्रांसलेट करने को दी थी वो मैंने कर दी है। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं वो सब तो ठीक है, वो बुक मैं तेरे से लेके चला जाऊंगा, बट जो बुक का लास्ट पेज है ना, उसके अंदर जो भी पैराग्राफ लिखा पड़ा तो एक बार उसके बारे में पढ़ के मेरे को बताएगा क्या लिखा है। एंड यहाँ पे वो बंदा बताता है कि उसके अंदर लास्ट पेज में लिखा हुआ है फाइनली उस मॉन्स्टर को एक नाम मिल चुका है, एक ऐसा नाम यानी कि यूहान, जो कि बहुत ही बढ़िया नाम है। बट उसका नाम यूहान बुलाने के लिए दुनिया के अंदर कोई बचा ही नहीं, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने सबको खत्म कर दिया। एंड यहाँ पे इतना सुनते इंस्पेक्टर होंगे भी लाइक यूहान, ओके
ओके। एंड यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे ने बियर ऑर्डर करी होती है, उसको वो चेंज करवा के कॉफी में ऑर्डर बदलवा देते हैं क्योंकि वो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करने वाले हैं यहीं पे। एंड ऑफिसर उनसे पूछ रहा होता है कि आप डिनर पे चलोगे यार, मतलब डिनर वगैरह खाएं। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं ये वेकेशन काफी लंबी होने वाली है। अब यहाँ पे वो सारे बच्चे जिनको अलग अलग ऑर्फनेजेस के अंदर भेजा गया था, उनमें से एक बच्चे को काफी ज्यादा डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो भाग के कहीं चला गया था। एंड जैसे ही वो खाना खाने के लिए जाता है, वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है वो जो भी ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी थी जिसने पेट्रोव अंकल को मारा था, मैंने उसको देखा बट मैं उसका पीछा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी। तो अब ये सारे बच्चे डिसाइड कर चुके हैं ये लोग उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी को ढूंढने वाले हैं, जाके पुलिस को बता देंगे वो कहाँ पे रहती है, जिसके बाद ग्रिमर अंकल बच जाएंगे। एंड यहाँ पे ये लोग ऐसा ही करते हैं। एंड 3 बच्चे फाइनली उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी को शायद से ढूंढ लेते हैं, यानी कि योहान को। बट हम लोग को दिखाया जाता है ये क्या चल रहा है भाई, ये कौन है। एंड यहाँ पे बच्चे भी देखकर डर चुके हैं ये कौन है भाई। बट यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर आता है मिलोश की साइड पे। ये वही बच्चा है जिसको डांट पड़ रही थी एंड इसने फाइनली योहान को ढूंढ लिया। बट यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर टेनमा और ग्रिमर अंकल की साइड पे, जहाँ यहाँ पे ग्रिमर अंकल उनको वहीं पे ले आए जहाँ पे पेट्रोव अंकल को मारा गया था। एंड जैसे ये लोग ऊपर आते हैं, गेट के ऊपर जो भी पुलिस वगैरह उन्होंने पहले तो सारा का सारा रास्ता रोक रखा है, बट बच्चों ने यहाँ पे आके नोट चिपका दिया कि ग्रिमर अंकल ने कुछ नहीं करा है, सारा काम उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी ने करा है। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल के लिए गेट के नीचे एक लेटर भी पड़ा होता है और यहाँ पे उस लेटर के अंदर एक फेमस फुटबॉलर की फोटो रखी होती है उन बच्चों ने, वो भी ग्रिमर अंकल के लिए, ताकि ग्रिमर अंकल को वो लोग अच्छा फील करा सके वही मेमोरी जहाँ पे वो फुटबॉल खेलते थे। बट वो जो 511 किंडरहाइम ऑर्फनेज था उसके अंदर ग्रिमर अंकल के जो भी इमोशंस वगैरह फील करने की जो भी सिचुएशन अंदर होती है, वो सब का सब भी उन्होंने लेसन्स दे के उनके अंदर से खत्म कर दिया है। अब वो कुछ फील भी नहीं कर पा रहे। तो वो डॉक्टर टेनमा से यही पूछते कि इसका मेरे को क्या रिएक्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा खुश होकर बोलते हैं कि भाई क्यों ना तू उन बच्चों से मिल के आए, वो काफी खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे ग्रिमर अंकल जैसे ही ऑर्फनेज के अंदर पहुंचते हैं, फिलहाल बच्चे तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो जो डायरी में लिखते हैं जो भी ग्रिमर अंकल के लिए, वो आंटी पढ़ के बताती हैं और वो यही बोलती हैं ग्रिमर अंकल यार फुटबॉल खेले दोबारा से। सारे के सारे बच्चे यही बोल रहे हैं। वैसे आपको खेलना तो बिल्कुल भी नहीं आता बट स्टिल खेलेंगे यार हम आपके साथ क्योंकि आप ग्रिमर अंकल हो। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल हम लोग को बताते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि इन सब चीजों पे रिएक्ट कैसा करना है, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्चे कैसा फील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं वो बच्चे आपको पसंद करते हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोल रहे हैं इस चीज पे कैसे रिएक्ट करना है मेरे को ये भी नहीं पता। यहाँ तक कि ग्रिमर अंकल बताते कि जब उनका लड़का मरने वाला होता है या मर चुका होता है, तब भी ग्रिमर अंकल को ये नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करना है। एंड सब लोग को रोता हुआ देखकर भी उनको रोना नहीं आता। भाई ये एक तरीके का श्राप मान लो। जिस बंदे को इमोशन ही फील नहीं होते इसका मतलब वो इंसान है ही नहीं, वो एक टूल बन चुका है। यहाँ पे ये लोग इतनी बात कर ही रहे होते हैं बट इतने में ही एंटोनिन वाला ग्रुप फटाफट से भागता हुआ आता है। ये तीनों वही हैं जो उस लेडी को ढूंढ रहे थे, यानी कि योहान को। और ये लोग आके बताते हैं कि ऑर्फनेज के अंदर भसड़ मच चुकी है। यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं एंटोनिन, आराम से बता। बट एंटोनिन बोलता है हमने उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी को ढूंढ लिया एंड मिलोश उसी दिन से गायब चल रहा है, उसको गायब कर दिया गया। एंड यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे सूक की मदर वाले वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो उसकी मदर से पूछ रहे हैं। उनको पता लग चुका है यहाँ पे जापानीज मैन यानी कि डॉक्टर टेनमा आया था, साथ में एक जर्मन बंदा भी था। अब ये भाई शायद से ग्रिमर अंकल की बात हो रही है, वो सब कुछ बता देती है। बट एक बंदा और था। यहाँ पे वो आंटी पहले तो मना कर रही होती है बट अंकल बोलते हैं शायद से एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी भी आई होगी। एंड यहाँ पे वो इंस्पेक्टर लुंगे को बताती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा सुंदर थी बट डेफिनेटली वो लड़की नहीं थी, वो असल में एक लड़का था। एंड यहाँ पे सीन आता है योहान की तरफ जो कि आना बना पड़ा इस टाइम पे। एंड वो उस बच्चे से पूछ रहा है तो बता तेरा नाम क्या है। एंड यहाँ पे वो बच्चा बता देता है मेरा नाम मिलोश है। जिसके बाद योहान उससे पूछने लगता है कि तू यहाँ पे आजकल बहुत घूम रहा है, क्या हो गया। तो यहाँ पे वो बच्चा बोलता है मैं अपनी मॉम को ढूंढ रहा हूँ यार। अब यहाँ पे मिलोश पूछता है कि भाई तू कहीं जाने वाली है क्या। उसके बाद योहान आंसर करता है कि ऐसा क्यों पूछा तूने। बट मिलोश बोलता है तेरे पीछे एक बड़ा सा बैग पड़ा हुआ है। एंड मैं तुम लोग को बता दूं इस रूम के अंदर योहान का कोई नामो निशान नहीं है, उसने अपनी पूरी बैग की पैकिंग कर लिया, इसका मतलब वो यहाँ से गायब होने ही वाला है। बट यहाँ पे वो पूछता है अच्छा तो तेरी मदर यहीं पे रहती थी क्या बेटा पहले। अब यहाँ पे योहान बोलता है तेरी मदर की कोई फोटो वगैरह तेरे पास। बट यहाँ पे वो बच्चा बोलता है नहीं यार फोटो तो नहीं है। बट योहान बोलता है फिर तो ये कितनी बुरी बात हुई ना। बट वो बच्चा बोलता है अरे कोई बुरी बात नहीं है, जैसे ही मैं अपनी मदर को देखूंगा मैं पहचान लूंगा। मेरे को पता है मेरे पास उनकी कोई फोटो नहीं है, ना मेरे को पता वो कैसी दिखती है, बट स्टिल मेरे को बिलीव है मैं उनको पहचान लूंगा। बट यहाँ पे योहान उस बच्चे के माइंड में डाउट क्रिएट करने लगता है। यहाँ पे योहान बोलता है तूने मान लिया अगर अपनी मम्मी को ढूंढ भी लिया, क्या हो अगर वो ही तेरे को पहचानने से इनकार कर दे। एंड योहान को तुम लोग को पता है बच्चे के दिमाग में क्या डालेगा, वो बच्चे को यही बोल रहा है तेरे को पता तू पैदा किस लिए हुआ था और तेरे को छोड़ किस लिए दिया गया हो। मान ले अगर तेरी मम्मी को तू पसंद ही ना हो, अब यहाँ पे छोटा बच्चा उसको तो जो बताओगे वो वही समझ लेगा ना। एंड योहान बोलने लगता है इस दुनिया के अंदर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ गया दुनिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बता तू जिंदा है, अगर कल को तू मर जाए
किसी को फर्क पड़ता है? तू बता, पड़ता है किसी को फर्क? एंड यहाँ पे वो बच्चा सदमे में जा चुका, वो सोच रहा है। यहाँ पे योहान बोलता है तेरे को कोई पसंद करता है, तेरे को लगता है कोई चाहता है कि तू उसके साथ रहे? एंड यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ जो कि उसी स्ट्रीट की तरफ पहुंच चुके हैं। एंड जहाँ पे योहान रहता है वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनसे इन लोग ने उसका एड्रेस वगैरह पता लगा लिया। एंड जैसे ये लोग एड्रेस सुनते हैं फटाफट यहाँ से भाग के ये उसके घर की तरफ पे ही जा रहे हैं। एंड यहाँ पे ये लोग फाइनली उस स्ट्रीट की साइड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लोग आंटी से पूछते हैं। आंटी बोलते हैं यार आना तो बहुत ही बढ़िया लड़की है, वो रहा उसका घर वो रहा। एंड यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ग्रिमर अंकल बोल ही रहे होते हैं अगर मान लो सच में इस लेडी ने मिलोश को किडनैप किया हो, बट डॉक्टर टेनमा तो बंदूक रिलोड कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं मेरे को पता है ये कौन है, अगर ये वही है आज सारा किस्सा खत्म कर दूंगा मैं। एंड ये लोग जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं डिश के आऊं यहाँ पे योहान गायब हो चुका है, कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे ग्रिमर अंकल बताने लगते हैं अपने बारे में कि भाई उनके पास्ट के अंदर क्या हुआ था। हमें बताया जाता है कि वो एक न्यूज़पेपर की कंपनी में काम करते थे जहाँ पे एक लेडी जो उनके साथ ही काम करती थी, उन लेडी को ग्रिमर अंकल पसंद आ गए तो उसने आके ग्रिमर अंकल को प्रपोज किया कि क्यों ना हम लोग शादी कर ले। ग्रिमर अंकल ने उसको मना भी किया बट स्टिल उसको बहुत ज्यादा पसंद आ गए थे ग्रिमर अंकल, तो इन लोगों ने शादी कर ली। हम लोग को बताया जाता है शादी के बाद वो आंटी प्रेग्नेंट हो गई। एंड जब उनका बच्चा हो गया उसके बाद एक दिन वो आंटी शॉपिंग करने के लिए कहीं पे गई, बट जो इनका बच्चा था वो गिरा पड़ा था। तो ग्रिमर अंकल ने उसको CPR वगैरह सब कुछ ट्राई करा, डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ करा एंड बट वो स्टिल बच्चा नहीं बच पाया, वो बेचारा मर गया। बट जब वो मर गया और जब उसका फ्यूनरल चल रहा था तब अंकल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं था। लाइक ना ये रो रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बट खड़े हुए हैं वहाँ पे, ऐसा लग रहा है कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनको। एंड उस टाइम पे इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई ये बोल के कि भाई तू एक टूल या मशीन है, तेरे अंदर कोई फीलिंग्स वगैरह तो है ही नहीं, तो तेरे साथ रह के मैं क्या करूंगी। एंड उसके बाद ग्रिमर अंकल बताते हैं तो मेरे को इस टाइम पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए डॉक्टर टेनमा। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तूने बताया था जो भी मिलोश है उसकी मदर एक गलत लेडी है, मतलब वो सारे गलत काम करती है, तो वो उसी स्ट्रीट के ऊपर होगी जहाँ पे वो ये सारे काम करती है। एंड डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अगर मैं ये बंदे को जो समझ रहा हूँ जो अपने आप को आना प्रिटेंड कर रहा है, अगर वो सच में वही है यानी कि योहान, तो इसका मतलब है वो बच्चे को एक तो मारेगा, ऊपर से इतनी बुरी तरीके से मारेगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल की भी इस चीज को सुनकर फट चुकी है कि अब क्या होने वाला है। यहाँ पे योहान उस बच्चे को उसी स्ट्रीट से पहले वाले इलाके में छोड़ देता है और बोलता है तू जा, अगर तेरे को तेरी मदर मिली तो वो तेरे को पहचान लेगी, एंड अगर नहीं पहचान पाए कोई तेरे को वहां पे तो समझ जाइए तेरे को इस दुनिया के अंदर कोई नहीं चाहता। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर तू क्या करेगा। यहाँ पे वो बच्चा कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है कि वो अपनी मदर को पहचान लेगा और उसकी मदर भी उसको पहचान लेगी। यहाँ पे वो फटाफट भागता हुआ जाता है। एंड मैं तुम लोग को बता दूं अगर वो यहाँ से गया तो उसके बाद कोई वापसी नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और ग्रिमर अंकल की साइड पे सीन आता है जो कि इसी स्ट्रीट की साइड पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे वो बच्चा एक बहुत ही गलत स्ट्रीट के ऊपर घूम रहा है। यहाँ पे एक अंकल आते हैं, वो उनसे पूछता है आपको पता है मेरी मॉम कहाँ पे होगी, और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे कहाँ ढूंढ रहा है अपनी माँ को, यहाँ पे तो 50 लड़कियां होंगी, उनमें से कौन सी तेरी माँ है ये बताना बहुत ज्यादा टफ है। ये आगे जाता है और यही सोचता हुआ जा रहा है कि उन्होंने मेरे को क्यों छोड़ा, ये पूछना चाहता है अपनी मदर से। बट यहाँ पे वो जैसे आगे बढ़ता है एक लेडी आके उसको गले लगा लेती है। वो यही बोलता है लेडी आप ये क्या कर रहे हो। जो लेडी के साथ में और 2 लड़कियां होती हैं वो यही बोलती हैं ये तेरा बेटा वगैरह तो नहीं है। बट वो मिलोश को देखकर उसको धक्का मार देती है। एंड यहाँ पे मिलोश स्टिल आगे चल चल के जा रहा है। वो यही सोच रहा है कि उन्होंने मेरे को क्यों छोड़ा, ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ, क्या कोई मेरे को नहीं चाहता इस दुनिया के अंदर, तो फिर मैं जिंदा क्यों। एंड यहाँ पे वो स्ट्रीट के अंदर पूरा घूम लेता है। बट मैं तुम लोग को बता देता हूँ उसको कोई नहीं पहचान पाता। एंड कैसे ही पहचान पाएगा उसको। यहाँ पे वो बेचारा बार बार यही सोचे जा रहा है क्या कोई मेरे को नहीं चाहता, मैं किस लिए पैदा हुआ। एंड यहाँ पे सबको मरना ये सब चीजें सोच सोच के वो बिल्कुल स्ट्रीट को जब क्रॉस कर जाता है तब उसको समझ में आता है कि उसको मदर उसकी यहाँ पे नहीं मिलने वाली। एंड बारिश होना यहाँ पे चालू हो जाती है। अब वो बच्चा कंप्लीटली अपने माइंड से ब्लैक आउट कर चुका है। उसने इस चीज को इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लिया है कि उसने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी नहीं है उसके लिए दुनिया के अंदर। एंड यहाँ पे वो बच्चा जब अपना होश खो चुका है वो यही बोल रहा है मैं समझ चुका हूँ, मेरे को क्या करना है अब मैं कंप्लीटली समझ चुका हूँ। एंड यहाँ पे जैसे वो बच्चा यहाँ से गायब हो जाता है हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा और ग्रिमर अंकल एग्जैक्टली इस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे वो बच्चा खड़ा था 2 मिनट पहले। एंड यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को और जैसे ग्रिमर अंकल को दिखता है मिलोश वो एक नदी के अंदर कूदने वाला है, वो अपने आप को मारने का डिसाइड कर चुका है। बट हम लोग को दिखाया जाता है ग्रिमर अंकल जाते हैं उसको धीरे धीरे बचाने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली वो उस बच्चे को अपनी साइड पे ले ही आते हैं। बट उस बच्चे को कुछ भी फील नहीं हो रहा इस टाइम पे। यहाँ पे नीचे एक बटरफ्लाई तड़फ रही होती है और वो बच्चा उसके ऊपर पैर रख के को पूरा कंप्लीटली तरीके से मार देता है। यहाँ पे जैसे वो मिलोश की शक्ल को घुमा के देखते हैं ग्रिमर अंकल की फट चुकी है, वो बच्चा ब्लैकआउट कर चुका, उसका माइंड काम नहीं कर रहा फिलहाल में। एंड यहाँ पे वो उसको गले लगा के रोकर बताने लगते हैं कि बेटा चिंता मत कर, मेरे को पता है तेरी माँ नहीं है बट स्टिल कोई ना कोई दुनिया में जरूर है जो तेरे से प्यार करता है, तेरे दोस्त बाकी सब हम लोग। एंड यहाँ पे वो गले लगा के रोने लग जाते हैं। ग्रिमर अंकल जिनको कभी कुछ फील नहीं होता उनको भी फील होना स्टार्ट हो चुका है। एंड आई होप मिलोश को इससे बहुत ही कंफर्टेबल फील होने वाला है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा भी उसको बताते हैं ग्रिमर अंकल को
कि भाई तू रो रहा है, इसका मतलब है तू सब कुछ सही से फील कर पा रहा है। एंड यहाँ पे सीन आता है इंस्पेक्टर लुंगी की साइड पे, जो कि इस टाइम पे पहुंच चुके हैं उस कासल के ऊपर। ये वही कासल है जो हम लोग को बताया गया था फ्रांस बोनापार्टा का है, द मैन ऑफ द रेड रोज मेंशन। तो उसका रेड रोज मेंशन के ऊपर इंस्पेक्टर लुंगे पहुंच चुके हैं इस टाइम पे। यहाँ पे सीन आता है सूक की साइड पे, जो कि इस टाइम पे आना को याद कर रहा है। एंड जैसे ही वो होश के अंदर आता है, हम लोग को दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लुंगे उसके सामने बैठे पड़े हैं। वो उनको देखकर पूछता है कि आप कौन हो। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मैं डिटेक्टिव हूँ जर्मन की BK का। एंड यहाँ पे वो घबरा जाता है, शायद से ये लोग मेरे को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। बट यहाँ पे वो बताते हैं मैं तेरे को अरेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, चिंता तो तू मत ही कर। बट वो सारा बता देते हैं, मेरे को सब पता है जीमन के बारे में, वो जो जिनको टॉफी देके मारा गया, सब कुछ मेरे को पता है। बट तू एक बात बता, ग्रिमर ने मारा है क्या उन सबको? एंड यहाँ पे वो बोलते हैं नहीं भाई, ग्रिमर अंकल तो बहुत बढ़िया इंसान है। इंस्पेक्टर लुंगे बोले लगते हैं तेरे को कौन लगता है किसने मारा होगा फिर सबको? बट यहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो बेचारा खुद ही परेशान होता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है सब के सब मेरी पीठ में छुरा घोप के चले गए। एंड अब जब मेरे साथ इतना बुरा हो रखा है इस टाइम पे, सारी की सारी पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, मेरा यहाँ से बाहर निकलते ही वो लोग मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे उसको बताते कि भाई तू एक डिटेक्टिव है, तू एक डिटेक्टिव की तरह सोच, अपने दिमाग को शांत कर। एंड बस एक ही चीज बोलूंगा, सबसे खतरनाक चीज तेरे को करनी पड़ेगी, जिस इंसान पे तू सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है उसी पे डाउट करना स्टार्ट कर दे। जिस दिन तूने ये चीज कर दी, तू एक डिटेक्टिव बन जाएगा एंड तू समझ पाएगा क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे जैसे इंस्पेक्टर लुंगे सूक के रूम से बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर एक बंदा पिस्तौल रख देता है। इंस्पेक्टर लुंगे सीधा उसकी पिस्तौल पकड़ लेते हैं बिना किसी डर के। एंड बोलते हैं जाके सीक्रेट पुलिस वाले अपने बॉस को बोल, एक बंदा है जिसको रेड रोज मेंशन के बारे में बात करनी है। एंड यहाँ पे जैसे ही तू बोलेगा, वो बंदा मेरे से मिलने के लिए रेडी हो जाएगा। अगले ही पल मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, उन्हीं बुड्ढे अंकल की, चेकोस्लोवाकिया सीक्रेट पुलिस वाले की और इंस्पेक्टर लुंगे की। और ये लोग यही बोल रहे हैं दोनों के दोनों एक दूसरे को कि हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में पढ़ लिया है कि हम लोग के पास्ट के अंदर क्या हुआ था। एंड यहाँ पे ये लोग पहले एक दूसरे का मजाक बना रहे होते हैं, जो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बट ये वाले जो चीफ वाले अंकल है वो बोलते हैं भाई इंस्पेक्टर लुंगे तेरे को मेरे से काम क्या है? इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं जो ये बुक है द नेमलेस मॉन्स्टर, इसको जिस बंदे ने लिखा, जब मैंने उसके बारे में ढूंढना स्टार्ट किया तो मेरे को एक घटिया सा ऑफिस मिला। जब मैंने क्लॉस पोप के बारे में ढूंढा तो मेरे को बताया गया कि वो तो कोई विलेज में रहता है जिसको बर्बाद कर दिया गया। एंड यहाँ पे जब मैंने उसके अगले नाम को ढूंढा तो बस मेरे को एक रेंटेड हाउस मिला, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ घटिया मिला। बट जैसे ही मैंने सुना फ्रांस बोनापार्टा के बारे में तो मेरे को मिला द रेड रोज ऑफ द मेंशन। एंड यहाँ पे मेरे को उसके बारे में ही जानना है। तो यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं एग्जैक्टली बता तेरे को जानना क्या है? यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं जो भी तू जानता है मेरे को सब कुछ जानना है। बट वो चीफ वाले अंकल है वो यही बताते हैं, मैं असल बात बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं जानता, बट एक चीज है मैं इस चीज को भूलना चाहता हूँ कि वो रेड रोज मेंशन एग्जिस्ट भी करता है। एंड ऐसा इसीलिए है, एक दिन वहाँ पे एक रात को पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ बंदों को और कुछ बंदों को जो रिसर्च वगैरह करते हैं उनको बुलाया गया। एंड उसी रात जितने भी वो लोग थे उन सबको एक ही रात के अंदर मार दिया गया। उन सबका उसके बाद कोई अता पता नहीं लगा। एंड इसी फैक्ट को मैं भूलना चाहता हूँ कि वो जगह एग्जिस्ट भी करती है। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं वो सब तो ठीक है, बट वहाँ पे एक दीवार है जो कि कच्चे तरीके से बनाई गई है। ऐसा लग रहा है किसी चीज को छुपाने के लिए उस दीवार को बनाया गया है। मैं तेरी परमिशन चाहता हूँ, मैं उस दीवार को तोड़ना चाहता हूँ। बट यहाँ पे जो चीफ है उन अंकल की फट जाती है। वो इस टाइम पे यही समझा रहे हैं कि भाई मेरी बात को समझने की कोशिश कर, उस चक्कर में मत पड़, वरना तू और मैं दोनों के दोनों मारे जाएंगे। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे तुम लोग को लगता है सोचने वाले हैं, वो बंदा पहुंच भी चुका है उस दीवार को तोड़ने के लिए और दीवार तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे जैसे उस दीवार को तोड़ देते हैं, उनको मिलता है एक सीक्रेट गेट, जिसके अंदर से सच बोल रहा हूँ बहुत ही डरावनी वाइब आ रही है। एंड यहाँ पे सीन सीधा शिफ्ट करके दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा की साइड पे, जो भी फ्रांस बोनापार्टा था उसका जो एडिटर था उस टाइम पे बुक जब ये लिखता था, तो वो एडिटर के घर पे पहुंच चुके हैं डॉक्टर टेनमा। एंड वो यही पूछ रहे हैं तू मेरे को बता सकता है उस बंदे के बारे में? अब यहाँ पे ये अंकल बताते हैं फ्रांस बोनापार्टा के बारे में मैं तेरे को एक चीज बताना चाहूंगा। पहली बात तो जैसे तू बैठा हुआ वो बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ होता था, बट एक चीज जो बहुत ज्यादा अजीब लगी, एक दिन जब फ्रांस बोनापार्टा इन अंकल की बेटी के साथ ऐसे ही नॉर्मली खेल रहा होगा कुछ, तो जब उनकी बेटी घर आती है तो वो बताती है कि यार ये बंदा जो है ना ये काफी ज्यादा डरावना है, जिसको सुनकर अंकल को काफी ज्यादा अजीब लगा। बट वो बोलते हैं अब तक तो वो भूल गई होगी सारी बातें। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा पूछते हैं कि भाई वो बंदा किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था? यहाँ पे वो अंकल बताते हैं जिस तरीके से वो बात करता था, जिस तरीके के वो कपड़े डालता था, उन चीजों से हम बोल तो सकते हैं कि भाई वो शायद से किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था। बट यहाँ पे वो बताते हैं लास्ट टाइम वो मेरे पास आया था 81 या 82 में, यानी कि 1981 या 1982 के टाइम पे वो किसी बुक के बारे में बात करने आया था। एक दिन आया वो अजीब तरीके से, एंड वो बुक जो थी के अंदर वो स्टोरी का डिस्कशन कर रहा था कि एक मॉन्स्टर प्यार में पड़ गया। बट ये मॉन्स्टर प्यार में पड़ गया, अंकल ने इस वाली स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद हम लोग को थोड़ा सा फ्रांस बोनापार्टा की एक झलक दिखाई जाती है। बट यार यहाँ पे ज्यादा कुछ बातचीत बनी नहीं, डॉक्टर टेनमा यहाँ से चले जाते हैं और फ्रांस बोनापार्टा का जो भी एडिटर है वो डॉक्टर टेनमा को पहचान जाता है कि उनका जर्मनी के अंदर बंदों को मारने के केस में नाम चल रहा है। एंड वो फटाफट अपनी प्रॉक की पुलिस स्टेशन
स्टेशन को बता देता है कि डॉक्टर टेनमा तो यहीं पे है। यहाँ पे सीन आता है इंस्पेक्टर लुंगे की तरफ, जो उस रूम के अंदर घूम रहे होते हैं एंड वो रूम को देख के यही बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत लोगों को मारा गया, 10, 20, 30, 50, आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों को मारा गया। एंड यहाँ पे सामने एक बहुत ही बड़ी सी ड्राइंग लगी पड़ी होती है एंड वो और किसी की नहीं, योहान की मदर की ड्राइंग है। हम लोग को क्लियरली दिखाया गया कि योहान की मदर कौन है। यहाँ पे सीन आता है मिलोश और बाकी सारे बच्चों की साइड पे, जहाँ पे ये लोग फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं। फुटबॉल में ये गोल मारने वाले होते हैं और मिलोश यहाँ पे गोलकीपर बना पड़ा है एंड यहाँ पे उसका ध्यान कहीं और होता है, जहाँ पे बॉल उसके मुंह पे आके लगती है वो एकदम से फ्लैट हो जाता है। बट सारे के सारे बच्चे उसको बोल रहे हैं तू ठीक है ना, एंड जैसे उसको होश आता है बच्चे बोल रहे हैं भाई तूने बॉल को रोक लिया, क्या मस्त डिफेंस करा तूने, अपना मुंह ही लगा दिया, वाह भाई। एंड यहाँ पे इस सीन को ग्रिमर अंकल और डॉक्टर टेनमा भी देख रहे होते हैं, जो कि यही बोल रहे हैं यार बहुत ही बढ़िया यार, ये बंदा तो ठीक हो चुका है अब धीरे धीरे। एंड यहाँ पे लोग आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पे ग्रिमर अंकल और डॉक्टर टेनमा आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर टेनमा यही बोल रहे होते हैं कि सूक का करियर एक टाइप से खराब हो चुका है, उसकी जिंदगी एक लॉकअप बन चुकी है। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं वो बिल्कुल सिचुएशन तेरे जैसी है बट सीन अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको देखा था किसी बंदे ने। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं बाय बाय डॉक्टर टेनमा। डॉक्टर टेनमा बोलते हैं क्या। एंड यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है ग्रिमर अंकल प्लान कर रहे हैं कि वो एक लेटर जाके पुलिस स्टेशन के अंदर दे देंगे। सब लोग को ऐसा लगेगा ये सारे के सारे जो भी केसेस हैं सूक अंकल के आसपास जो भी रिवॉल्व कर रहे हैं, सब के अंदर जो असली बंदा जिसने मारा है वो ग्रिमर अंकल है। एंड सारा का सारा केस वो अपने ऊपर लेके फरार हो जाएंगे एंड पूरी जिंदगी ऐसे ही वो भागते रहेंगे, जहाँ पे पुलिस उनके पीछे जा रही है एंड वो बस भागे जा रहे हैं उन लोगों से, क्योंकि वो एक जासूस भी हैं। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं देख भाई ग्रिमर तो असल में मैं हूँ भी नहीं, ये तो मेरे को नाम भी उन्होंने दिया है, इसका मतलब जो मैं हूँ मैं उसको ढूंढता रहूंगा ना फिर रास्ते के अंदर। यहाँ पे इतनी बातें करने के बाद ग्रिमर अंकल यहाँ से चले जाते हैं एंड हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा उनको यही बोल रहे होते हैं कि भाई जब भी मिलेंगे ना नेक्स्ट टाइम पे पिकनिक पे जरूर चलेंगे दोनों भाई। एंड यहाँ पे जब वो चले जाते हैं ग्रिमर अंकल के साइड में से पुलिस निकल रही होती है, उसके बाद वो बोलते हैं अब तो मेरे को इस साउंड का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड सीन आता है डॉक्टर टेनमा की साइड पे, जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उनमें से एक के चोट लग जाती है तो डॉक्टर टेनमा क्योंकि वो डॉक्टर है तो वो उस बच्चे का इलाज कर देते हैं। एंड यहाँ पे जितने में वो उस बच्चे का इलाज कर रहे होते हैं उतने में ही एक पीछे से बंदा आता है जो कि उनको बोलता है तेरे को पता है मैं कौन हूँ। डॉक्टर टेनमा पूरी तरीके से शॉक और वो बोलते हैं मेरे को पता है तू केंजो टेनमा है एंड मैं प्रॉक पुलिस से आया हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा की पूरी फील्डिंग सेट कर दी गई है, उनके ऊपर बंदूकें तान दी गई है। एंड जिसके बाद ये वाला धांसूसा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है इसी सस्पेंस के साथ। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।